शहर की भागदौड़ से बहुत दूर प्रकृति की गोद में बसा हुआ प्रेमपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। चारों ओर हरे भरे पेड़, साफ सुथरी गलियां और खुशहाल लोग रहते थे। इस गांव में कुछ तो खास बात थी। इसी गांव में श्याम भी रहता था। श्याम के माता पिता उसे 16 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चले गए थे। बाद में श्याम की शादी सीता से हुई और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम आशीष था। अजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम कुछ करो, मैं तो अपने काम पर जा रही हूँ। आज तो घर में राशन भी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह काम ढूंढ लो। सीता की हर बात श्याम के दिल को छू गई। दुखी मन और उदास चेहरे के साथ श्याम घर से बाहर निकल गया। जीवन की कठिनाइयों से जूझता हुआ श्याम अब किसी छोटे से काम की तलाश में अपने गांव की ओर चल पड़ता है। पूरा गांव घूमने के बाद श्याम को एक मिठाई की दुकान मिलती है जहां वह काम मांगने जाता है। देखने से तो आप इस दुकान के मालिक लगते हैं। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है जो मैं कर सकूं? इससे पहले मैंने कहीं भी कोई काम नहीं किया था। आपको गलतफहमी हो गई है। मैं दुकान का मालिक नहीं हूँ, काका ही इसके मालिक है। काका, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। घर पे मेरे बच्चे भूखे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता। मेरे घर पर मेरा बेटा ही यह दुकान अकेले संभाल लेता है, इसलिए फिलहाल मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मिठाई वाले काका ने श्याम को कोई काम नहीं दिया। बेचारा श्याम भी क्या करता, उसने कोई और काम सीखा ही नहीं था कि वह कोई अच्छा काम कर सके। श्याम अब काम की तलाश में बाजार निकल गया। बाजार में जाकर श्याम एक दुकान के पास पहुंचा और बोला, भैया, क्या मुझे आपकी दुकान पर काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत जरूरत है, कृपया मना मत करना। भाई, मेरी खुद की रोटी इसी दुकान से चलती है, इसलिए मैं तुम्हें काम कैसे दे दूं? ये सुनकर श्याम दुखी मन से वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है, उसकी पत्नी तुरंत पूछने लगती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? क्या आप यूं ही घूमकर लौट आए? क्या करूं भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं है। तो एक बार अपने गांव के सरपंच के पास जाकर देखो, काश वहाँ कोई काम मिल जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम के मन में एक नई आशा जागती है। वह सोचता है कि शायद गांव के सरपंच उसकी सहायता कर सकें। गरीबी और मजबूरी से परेशान श्याम हिम्मत जुटाकर घर से निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में कई प्रश्न चलते रहते हैं। क्या सरपंच उसे काम देंगे? क्या उसकी परेशानियां कम होंगी? इसी आशा के साथ वह सरपंच के घर की ओर बढ़ता है ताकि अपने जीवन को बेहतर बना सके। आखिरकार वह थक हार कर सरपंच के पास पहुंच ही जाता है। अब देखना यह है कि सरपंच उसकी परेशानी सुनता है या नहीं। प्रणाम सरपंच जी, मेरा नाम श्याम है। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? श्याम, गांव में काम की कमी तो है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कुछ न कुछ अवश्य मिल जाता है। मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन क्या तुम इसे कर पाओगे? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ सरपंच जी, बस मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। देखो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन यह पूरा खेत जोतना होगा। लेकिन सरपंच जी, यह तो बहुत ही काम है। इतने पैसे में आजकल कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। यही काम है मेरे पास। तुम श्याम को काम देकर सरपंच कठोर चेहरे के साथ घर की ओर चला जाता है। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रह जाता है। उसके मन में विचारों का तूफान चलने लगता है। इतने कम पैसों में इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा? पर मजबूरी उसे सोचने पर विवश कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद श्याम ने गहरी सांस ली। उसे अपने घर की हालत याद आ गई। पत्नी की चिंता भरी आंखें और बेटे की भूखी सूरत। श्याम बिना कुछ कहे फावड़ा उठाकर खेत में काम करने लगा, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद भी थी कि मेहनत से शायद उसकी किस्मत बदल जाए। धूप तेज होती जा रही थी और श्याम का पसीना जमीन पर गिर रहा था। हाथों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उसने फावड़ा चलाना बंद नहीं किया। हर बार जब थक कर रुकने का मन करता, उसे अपने परिवार की याद आ जाती। पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। वे श्याम की हालत देखकर आपस में बातें करने लगे। बेचारा श्याम,
सरपंच ने इसकी गरीबी और मजबूरी का पूरा फायदा उठा लिया। लेकिन श्याम चुपचाप अपना काम करता रहा। उसके मन में बस एक ही सोच थी, आज मेहनत कर लूंगा तो घर में चूल्हा जलेगा। आखिरकार श्याम ने खेत का सारा काम पूरा कर लिया। थकान से उसका शरीर टूट रहा था, फिर भी चेहरे पर संतोष झलक रहा था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सरपंच के घर की ओर चल पड़ा, मन में यही सोचते हुए कि अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी और घर में कुछ राहत आएगी। कई देर तक मेहनत से काम करने के बाद श्याम सरपंच के घर पहुंचा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और शरीर थकान से चूर था, लेकिन मन में मेहनत की कमाई पाने की उम्मीद थी। वह जैसे ही सरपंच के घर के भीतर पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह विनम्रता से बोला, सरपंच जी, मैंने बताए अनुसार सारा काम पूरा कर दिया है। अब अगर मेरी मजदूरी मिल जाए तो घर का खर्च चल सके। सरपंच ने कुछ देर सोचा, फिर जेब से सरपंच ने श्याम को 80 रुपए निकाल कर दे दिए। श्याम ने हाथ में पैसे लेकर कहा, सरपंच जी, आपने तो 100 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन आप 80 रुपए ही दे रहे हैं। सरपंच ने भौहें सिकोड़ते हुए कठोर स्वर में कहा, ज्यादा सवाल मत करो, जितना दिया है उसी में खुश रहो। सरपंच के बात सुनकर श्याम का दिल भर आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। मजबूरी में उसने पैसे जेब में रख लिए और भारी कदमों से वहां से चला गया। जब वह बाहर निकलकर जाने ही वाला था, तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है। सीता का बहुत दिनों से चिकन खाने का बहुत मन था, तो चलो आज पहले चिकन लेकर चलता हूँ, इससे सीता बहुत खुश हो जाएगी। तभी श्याम यही सोचकर वह चिकन लाने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। इतना सोचते सोचते वह झोला लिए चिकन की दुकान पर पहुंच ही गया। चिकन की दुकान पर पहुंचते ही वह असलम की ओर देखकर बोला, अरे असलम भाई, थोड़ा अच्छा और ताजा 1 किलो चिकन देना। हाँ श्याम भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल ताजा और फ्रेश ही चिकन दूंगा, टेंशन मत लो। वैसे बड़े दिनों बाद दिखे हो, क्या बात है, चिकन खाने का मन ही नहीं करता था क्या? श्याम थोड़े दुखी मन से बोला, नहीं भाई, मन तो बहुत करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि चाहकर भी आ नहीं पाया। आज घर में कुछ अच्छा बने, बस यही सोचकर आया हूँ। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, चलो आज तो ठीक है, घर वालों को अच्छा लगेगा। इतना कहकर वह मन में एक छोटी सी खुशी समेटे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस यही ख्याल घूमता रहा कि आज सीता के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। थकान और परेशानियों के बावजूद उसके कदम हल्के लग रहे थे, क्योंकि उसे लगता था कि घर पहुंचते ही उसका इंतजार एक सुकून भरे पल से होगा। वह जैसे ही घर में जाता है, देखता है कि उसे कोई देख ही नहीं रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर दोनों कहाँ गए होंगे। वह जोर जोर से दोनों को आवाज देने लगा। जब घर में कोई नहीं दिखा, तो वह खुद ही खाना बनाने में जुट गया। पहले उसने चूल्हे में आग जलाई। आग ठीक से जलने लगी तो उसने कढ़ाई रखी, फिर उसमें तेल डाला और पिसा हुआ मसाला कढ़ाई में डाल दिया। मसालों की खुशबू फैलते ही उसने उन्हें अच्छे से भूनना शुरू किया। उसने सारा चिकन कढ़ाई में डाल दिया और उसे मसालों के साथ अच्छी तरह चलाने लगा। मसालों की महक हवा के साथ हर कोने तक पहुंचने लगी, जैसे चूल्हे पर पक रहा खाना अपने आप सबको बुला रहा हो। जब सुरेश कुछ सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से अचानक एक आवाज आती है, अरे जी सुनिए, ऐसे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, हमें भी तो बताओ। तभी उसकी बेटी ने कहा, अरे पापा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है पापा ने कुछ बनाया है, खुशबू से ही पता लग रहा है। श्याम ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, देखो बेटी, आज तुम्हारी मम्मी की मनपसंद की डिश चिकन बिरयानी बनाया हूँ। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी खाना खा लेते हैं। इतना कहकर श्याम सबके साथ खाने बैठ जाता है। सभी मिलकर सुकून से खाना ही खा रहे होते हैं कि तभी उसकी बेटी बोल उठती है, वाह पापा, आप तो मम्मी से भी बहुत बढ़िया खाना बनाते हो, आपको तो चिकन बिरयानी की दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ जी, बेटी सही तो बोल रही है, इतना स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाते हो तो क्यों न एक दुकान ही खोल लो। सीता और अपने बेटी की बात सुनकर श्याम कुछ पल के लिए चुप हो गया।
उसके मन में पहली बार यह ख्याल गहराई से उतर गया कि शायद मेहनत और हुनर से जिंदगी को नया रास्ता मिल सकता है। लेकिन इतना पैसा लाऊं कहाँ से कि अपनी खुद की दुकान खोल सकूं? मेरे पास तो एक दिन के खाने भर के ही पैसे रहते हैं। फिर दुकान खोलने का सपना मैं कैसे देखूं? तभी उसकी पत्नी पीछे से बोलती है, मेरे पास जो सोने का हार है जो मम्मी ने मुझे दिया था उसे बेच देते हैं। बाद में जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर से बनवा लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती, श्याम उम्मीदों की झोली लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। वहाँ असलम की दुकान और जाते जाते वह खुद से ही कह रहा था कि चाहे मेहनत कितनी भी क्यों न करनी पड़े, वह हार नहीं मानेगा। इतना सोचते सोचते वह झोला लिए चिकन की दुकान पर पहुँच ही गया। तभी सामने से असलम भाई उसे देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ श्याम, सब ठीक तो है ना? असलम भाई की आवाज में अपनापन था, जिसे सुनकर श्याम पल भर के लिए रुक गया। श्याम हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ असलम भाई, सब ठीक ही है। और बताओ श्याम, आज कैसे आना हुआ? तभी श्याम पूरे हुनर और आत्मविश्वास के साथ बोला, असलम भाई, मुझे 5 किलो ताजा और फ्रेश चिकन चाहिए। श्याम की बात सुनकर असलम हैरानी से बोला, क्या श्याम भाई, आज कोई पार्टी या भंडारा रखे हो क्या, जो 5 किलो चिकन ले जा रहे हो? फिर श्याम मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। आज से मैंने अपना चिकन बिरयानी का दुकान खोला है, इसलिए आज से बस उसी पर मेहनत करूंगा। श्याम की बात सुनते ही असलम के चेहरे पर गहरी खुशी झलक उठी, मानो उसे श्याम की मेहनत और हिम्मत पर गर्व हो। वाह भाई, यह सुनकर दिल खुश हो गया। मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारी बधाई। धन्यवाद भाई। इतना कहकर श्याम चिकन लेकर दुकान से निकला और मन में उम्मीदें लिए अपने घर की ओर चल पड़ा। घर की ओर जाते हुए श्याम के कदम आज कुछ हल्के थे। उसके मन में बस यही चल रहा था कि आज घर में बहुत दिनों बाद खुशबू फैलेगी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से बच्चों की आवाज आई। श्याम के चेहरे पर थकान के बावजूद एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। घर में आकर श्याम कुछ पल के लिए रुक गया। उसके मन में कई ख्याल एक साथ उमड़ने लगे। वह सोचने लगा कि अगर मेहनत और किस्मत साथ दे दे, तो शायद उसके घर की हालत भी बदल सकती है। आज पहली बार उसे अपने सपनों को सच होता हुआ देखने की हल्की सी झलक मिली। यह सब सोचने के बाद श्याम ने मन को मजबूत किया। वह चूल्हे को सुलगाया और बर्तनों को सहेजने लगा। आज उसके हाथों में एक अलग ही फुर्ती थी। मसालों की खुशबू फैलने लगी और खाना बनाते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए खुशियां पका रहा हो। बिरयानी बनने के बाद श्याम सोचने लगा कि यदि लोगों को उसकी बनाई हुई बिरयानी पसंद आ गई, तो शायद उसके जीवन में भी एक नया मोड़ आ जाएगा। तभी वह अपनी छोटी सी चिकन बिरयानी की दुकान खोलता है और पूरे उत्साह के साथ चूल्हा जला देता है। फिर वह जोर जोर से आवाज देने लगता है, आइए आइए, गर्मागर्म स्वादिष्ट चिकन बिरयानी खा के जाइए। लेकिन श्याम की बिरयानी की खुशबू वह सबको आकर्षित कर रही थी। उसकी गांव के आसपास के लोग आने लगते हैं। एक व्यक्ति पास आकर पूछता है, अरे भाई, ये तुम क्या बेच रहे हो जो इतना स्वादिष्ट खुशबू पूरे गांव में फैल गई है? श्याम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, भाई, गर्मागर्म और स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बेच रहा हूँ, सिर्फ 110 रुपए। वह उत्साह से कहता है, अरे भाई, अब तो सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से एक प्लेट लगा दो। यह सुनते ही श्याम फुर्ती से एक प्लेट लगाता है और मुस्कुराते हुए ग्राहक को थमा देता है। वह जैसे ही खाने लगता है, हर निवाले के साथ श्याम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। वाह श्याम भाई, बिरयानी तो वाकई बहुत जबरदस्त है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। यह सुनकर श्याम के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है और वह आदरपूर्वक ग्राहक को धन्यवाद कहता है। खाना समाप्त करने के बाद ग्राहक संतोष के साथ वहां से चला जाता है। वह घर जाके सोचता है कि आज भले ही कम कमाई हुई हो, लेकिन यह उसके नए जीवन की शुरुआत है। फिर अगले ही दिन वह नई उम्मीद के साथ दोबारा अपना ठेला लगाता है। फिर एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ
उम्मीदों से भरा हुआ वह चूल्हा जलाता है। फिर से वही लाजवाब खुशबू चारों ओर फैल गई और देखते ही देखते एक एक करके कई ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगते हैं। श्याम पूरे मन से सबको बिरयानी परोसता है। कुछ ही देर में उसकी दुकान चहल पहल से भर जाती है। लोग आपस में कहते हैं कि यहाँ की बिरयानी बहुत बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बनने लगती है। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने के लिए आने लगते हैं। हर गांव भर में चर्चा होने लगती है कि श्याम की बिरयानी सबसे स्वादिष्ट है। कुछ ही दिनों में श्याम की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। रोज सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लगने लगती है। श्याम अब पहले से ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन थकान के बजाय उसके चेहरे पर आत्मविश्वास रहता है। यह देखकर श्याम को लगता है कि संघर्ष के बाद मिली सफलता का स्वाद सबसे मीठा होता है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो हालात जरूर बदलते हैं। पहले एक मिट्टी का घर था, लेकिन अब उसका एक अच्छा सा पक्का मकान हो गया था। इसके साथ ही उसके पास अपनी गाड़ी भी थी। गांव में मोमो, जलेबी की दुकान और एक होटल भी उसी का था। मेहनत और लगन के बल पर आशीष अब बहुत सी जमीन का मालिक बन चुका था और पूरे गांव में उसकी तरक्की की मिसाल दी जाती थी। अंत भला तो सब भला। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।